हेलो स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस टुडे दी एनपैट 2020 ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो कि आपके वेबसाइट पे अपलोडेड है। अब अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से सो इसमें अगर क्वेश्चन पेपर ये जो डला हुआ है ये 11th में 2019 की डेट इसमें शो कर रहा है। इसका मीनिंग है कि लास्ट ईयर पेपर इसी दिन हुआ था आपका 12th में का भी पेपर एक और डला हुआ है वेबसाइट पे। सो आई थिंक ये आपका एक्चुअल ऑफिस पेपर है लास्ट ईयर का, वो अपलोडेड है। तो हम उसी की आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें हम आज हायर मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले 7-8 क्वेश्चन हायर मैथ्स के, 2-3 क्वेश्चन आपके बेसिक मैथ्स के रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और इन द मीन वाइल अगर अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? let a is equal to x. Okay, x is an element, x is a prime factor of 120 and b is equal to y is a sum of any two prime factors of 120. Then number of elements in a union b intersection a minus b. ओके, सो सबसे पहले दोनों जगह 120 की बात हुई है तो हमें 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन पता होनी चाहिए। 120 की फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 120 में 2 की कितनी पावर आती है? 2 की 8 पावर आती है, तो ये 8 इंटू 15 बनता है। सो ये 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। सो ये हमने फटाफट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। ओके, अब अगर एलिमेंट्स की बात करें तो ए की बात करते हैं। ए में दे रखा है एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 120। प्राइम फैक्टर ऑफ 120 है तो कौन कौन से? सिर्फ 2, 3 और 5। याद रखिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो ए में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे, 2, 3 और 5। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें उसमें इसने एलिमेंट बी के बारे में बोल रखा है। एक सेट जो बी है सेट है y इज द सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। हमने ए सेट में तो हमने 2, 3, 5 लिख दिया है। अब इनके बारी बारी आपको सिर्फ दो दो सम करने हैं। अगर 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा। सिमिलरली अगर 3 और 5 करेंगे तो 8 आएगा और 2 और 5 बचा हुआ करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन। अब ये हमने ए और बी सेट निकालने, देन पूछा है कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी। अब अगर ए यूनियन बी हम निकालें तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? इनका यूनियन कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे। सो वो हो जाएगा 2, 3, 5, 8, 7। ऑलराइट, और उसके बाद अगर इसने पूछा है ए माइनस बी तो ए माइनस बी क्या होगा? हम ए में से वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो बी में है। ठीक है, अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ओनली 5। सो ए में से हम 5 हटा देंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा आपका 2, 3। सो ये हमारा ए माइनस बी का एलिमेंट हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन पूछा है, मतलब अगर हम देखें इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? इनके कॉमन एलिमेंट्स ये वाला, और इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? 2 और 3। सो इसका मीनिंग ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा इसमें, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से बन के आ रहे थे हमारे? 2 और 3। तो कितने एलिमेंट्स है ये? 2। तो आंसर ऑप्शन 2। ठीक है, let's move on to the next question. Question number 2. Question number 2 says let x be the universal set for sets let x be the universal set for sets a and b if number of elements in a is 208, number of elements in b is 292 and a intersection b is 105, then n number of elements in a complement intersection b complement. Okay, so अगर सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला आप सबको पता ही है, n ऑफ a यूनियन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b किसके बराबर होता है? n ऑफ a इंटू n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, वो देखते हैं उसका यूज यहाँ पर क्या है। हम n ऑफ a यूनियन b निकाल सकते हैं। n ऑफ a हमें पता है 208 प्लस 292 माइनस 105। ऑलराइट, सो 208 और 292 तो साफ दिख रहा है 892, ये तो 500 होगा। 500 माइनस 105 कितना आ गया आपका? 395। अब ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो है इसका आपको लॉ होता है। आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए कौन सा लॉ होता है, कौन से लॉ से पता चलता है कि ये जो है ये nx मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये आपका एक लॉ होता है। आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए कौन सा लॉ या फिर कौन सी थ्योरम होती है ये। ठीक है, सो ये चीज हमें निकालनी है। सो एन ये वाला फिगर हमें दे रखी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें दे रखा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो कितनी वैल्यू दे रखी है हमें? 308। सो 308 और nx क्या है हमारा? यूनिवर्सल सेट। सो वो हमें निकालना है nx माइनस, अगर देखें ए यूनियन भी हमने निकाल लिया 395, तो nx क्या होगा? सिंपली इन दोनों का सम विच इज 395 प्लस 308
तो सम करेंगे तो कितना आएगा, 395 में 300 करेंगे 695 प्लस 8 करेंगे तो आएगा 703। ऑलराइट, 703 ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, सो मतलब u जो एलिमेंट है उसमें 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स आएंगे हमारे। ठीक है, फिर उसने दे रखा है एक सेट हमें दे रखा है ए में दे रखा है x बिलोंग्स टू n, x लेस देन इक्वल टू 4। सो ए में 1 2 3 4 ये चार आपके सेट्स आ जाएंगे, चार एलिमेंट्स आ जाएंगे। बी की बात करें तो बी में उसने 2x दे रखा है और x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब a के एलिमेंट्स का डबल हो जाएगा, 2 4 6 और 8। ऑलराइट, और उसके अलावा उसने दे रखा है सी के बारे में दे रखा है, सी के एलिमेंट्स इसने डायरेक्ट हमें दे रखे हैं 3 4 5 6। देन इसने पूछा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब b में से c के कॉमन एलिमेंट्स निकाल देते हैं, तो b माइनस सी क्या आएगा हमारा, b माइनस सी क्या आ रहा है हमारा, b में से क्या निकालेंगे हम, b में से हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, 2 और 8 रहेगा, 4 और 6 चला जाएगा, तो ये b माइनस सी हो जाएगा हमारा 2,8। ऑलराइट, और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, कॉम्प्लीमेंट किससे होता है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट किससे होगा, यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट हमने लिखा है 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर्स, मतलब उसमें से 2 और 8 हटा देना है हमें। ठीक है, 2 और 8 हटा देंगे, सो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9। सो ये सारे एलिमेंट्स हमारे b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद इसने पूछा है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, मैं डायरेक्ट आपके सामने a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि a यूनियन b में हमें साफ दिख रहा है कि कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 4 6 8 बनेंगे। सो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा आपका, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा आपका, 1 2 3 4 6 8 हटा देंगे तो क्या बनेगा, 5 7 और 9। ऑलराइट, सो हमसे इन दोनों का अब माइनस पूछा कि अगर b माइनस सी, मतलब जो मैं आपके सामने अब ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये वाला सेट और ये वाला सेट, इन दोनों का हम डिफरेंस देंगे तो 5 7 9 हटाना पड़ेगा इस एलिमेंट में से, तो जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा उसमें से 5 7 9 हट जाएगा, तो आंसर में फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 1 3 4 6 विच इज ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका फंक्शंस में है, रेंज के ऊपर है। द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है जैसे जितने भी आपने जनरली क्वेश्चंस आप रेंज के देखते हो उसमें आप कैसे करते हो, fx को y एज्यूम कर लेते हो, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, सो 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम x को y की टर्म्स में लिखना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू x। अब आप देखोगे कि x इसमें से कॉमन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है जिसमें हमारा, अगर इस इक्वेशन को आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, तो इसमें a क्या है हमारा, a हमारा y है, b क्या है हमारा, b हमारा -1 है, और c क्या हमारा y है। अब हमारा सॉल्यूशंस रियल है क्योंकि इसमें x बिलोंगिंग्स टू रियल है, तो x हमारा रियल है, इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। b मैंने अभी बात करी थी, b आपका क्या है -1 का होल स्क्वायर, -4 और a और c दोनों y है, तो ये y स्क्वायर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आ गई 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके अगर इन दोनों, अब ऐसी इक्वेशन है, अब इसके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकालने हैं तो अब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करके आप जब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएगी, एक वैल्यू आएगी -1/2 और एक वैल्यू आएगी 1/2।
ठीक है। तो अब आपको चेक करना है कौन से इंटरवल पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अगर हम इस वाले इंटरवल की बात करें, मतलब हाफ से कोई भी बड़ी वैल्यू ले ले, 1 ले ले मानिए, अगर हम 1 ले लेंगे तो ये वाली तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब ये वाला इंटरवल नहीं होगा। सिमिलरली इस वाले इंटरवल के बीच में चेक करेंगे, -हाफ और हाफ के बीच में जीरो पुट कर लीजिए, जीरो पुट करेंगे तो आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो ये सही है। सिमिलरली इस वाले के लिए चेक करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। सो इसका मीनिंग है हमारी जो रेंज होगी वो -हाफ से हाफ के बीच में होगी, -हाफ से हाफ के बीच में। ऑलराइट, सो आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, so this is question number 5. Question number 5 says if a function f satisfies f of x plus 4 of f of 3 minus x is equal to 5x for all real numbers x, then f of 3 is। ठीक है, so इन क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, हम जो भी अगर यहाँ पे f of x और यहाँ पे f of 3 minus x है तो दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। सो हम क्या करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, हम x की जगह कुछ भी वेरिएबल डाल सकते हैं, x रिप्लेस x बाय 3 minus x, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब ये वाली इक्वेशन बन जाएगी f ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 4 ऑफ f, ये जो है अंदर आपका 3 माइनस 3 प्लस एक्स बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस एक्स, ये 5 इंटू 3 माइनस एक्स। सो इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 f ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 4 ऑफ एफ एक्स बन जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है कि f ऑफ जो हमने ये क्वेश्चन में दे रखी है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है f ऑफ x प्लस 4 ऑफ f ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x। तो अब क्या करें, हमें fx चाहिए और f ऑफ 3 माइनस एक्स हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो पहली इक्वेशन है हमें एलिमिनेट क्या करना है, हमें एलिमिनेट ये f ऑफ 3 माइनस एक्स करना है, तो f ऑफ x तो रहने दें। अब इक्वेशन नंबर 2 में f ऑफ 3 माइनस एक्स 4 से मल्टीप्लाइड और इक्वेशन 1 में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 4। ठीक है, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो ये पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी 15fx, क्योंकि ये 4 इंटू 4 16, ये -1 ही हो जाएगा, ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 20 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 5x। ऑलराइट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा आपका 60 माइनस 25x। सो 15fx आपका ये बन गया, ये वैल्यू आ गई एंड में आपके पास 15fx 60 माइनस 25x आ गई। अब आपका f ऑफ 3 पूछा है, बस x की जगह 3 डाल दो सिंपली, तो 15f ऑफ 3 इज इक्वल टू 60 माइनस 25 इंटू 3 कितना होता है 75, तो 15 f3 की वैल्यू क्या आ गई, ये 15 है और ये -15, f3 की वैल्यू क्या आ गई -1, ऑप्शन 2। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x is equal to x plus 1 by x, then which one of the following is true। ठीक है, अब आप इसमें यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन 2 में स्क्वायर हो रहा है, ऑप्शन 3 में क्यूब हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं f of x को एक बार स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या टर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगा ये, और अगर इसका क्यूब कर लेते हैं हम, x प्लस 1 बाय एक्स का लेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 आपका इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स और इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स होगा आपका 3a प्लस बी इंटू ए पी होता है आपका। ठीक है, सो ये आपका ये आ गया आइडेंटिटी। अब आप देखो इसमें से एक कंडीशन उठा के देखो, x प्लस 1 बाय एक्स क्या है, fx, तो fx का क्यूब क्या हो गया, ठीक है, और x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब जो है ये यहाँ पे f ऑफ x का क्यूब बन गया, ऐसे f ऑफ x क्यूब बन गया ये। ठीक है, और ये जो है ये पूरा एलिमेंट तो 1 हो जाएगा, और ये क्या है 3 ऑफ fx।
ऑप्शंस में चले जाओ। ये क्वेश्चंस तो अब ये वाला क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज था, स्क्वायर और क्यूब का। अब ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता अगर ये वैल्यू 2, तो ये वाली चीज करेक्ट हो जाती, लेकिन ये वैल्यू 1 है तो ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेट थ्योरी पे बेस्ड है। इन अ सर्वे ऑफ 68 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 23 लाइक टी बट नॉट कॉफी एंड 42 लाइक टी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कॉफी बट नॉट टी? ठीक है, दो ग्राफ बना के, दो वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये कॉफी है हमारा और ये टी है। तो 68 स्टूडेंट्स टोटल है। ठीक है, it was found that 23 like tea but not coffee and 42 like tea, 42 like tea, तो ये 42 like tea है। ठीक है, and how many students like coffee but not tea? so obvious सी बात है, अगर ये पूरा जो मैंने आपको मार्क कर रहा हूँ सर्कल, ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल 42 है और इस टोटल का सम 68 है। सो ये वाली फिगर, ये वाली वैल्यू जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया बचा हुआ है, ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला आपका सिंपली 68 माइनस 42 होगा, क्योंकि पूरा जो एरिया है वो 68 है, पूरा एरिया 68 है, लेकिन हमें पता है टी का एरिया 42 है, तो 68 माइनस 42 26। ऑलराइट, लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट मिसिंग है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि इन अ सर्वे ऑफ 68 स्टूडेंट्स में इनको ये देना चाहिए था कि एवरी पर्सन लाइक एटलीस्ट टी और कॉफी, क्योंकि इसमें हम अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि नन वाला केस 0 है, मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको टी या कॉफी दोनों पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो वाली चीज इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी होता तो आपको आइडियली इसमें कैन नॉट बी डिटरमिन्ड टिक करना चाहिए, क्योंकि इसमें एटलीस्ट वाली कोई सिचुएशन दे ही नहीं रखी है। ऑलराइट, सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ऐसे और सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो आपके 4 फंक्शंस हैं, सो इसमें आप कौन सा रूल यूज करेंगे? बॉड मास। बॉड मास सबको पता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो हमें स्टेप बाय स्टेप भी चलना है। सबसे पहले अगर पहले ब्रैकेट को देखेंगे, सो पहले ब्रैकेट में 1 बाय डिवाइड भी ऑफ भी है, तो पहले ऑफ करेंगे। सो 1 बाय 8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? 8 बाय 15। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में चलेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 ऑफ है तो ऑफ कर देंगे, 2 बाय 24 डिवाइडेड बाय 4 बाय 5। तीसरे ब्रैकेट में आते हैं, तीसरे ब्रैकेट में ऑफ यहाँ पर है तो पहले ऑफ को करेंगे एंटरटेन, 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 15 बाय 24। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 इंटू 3 बाय 4 इंटू 6 बाय 5। इसमें कोई ऑफ नहीं था तो हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो अब हर इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को देखते हैं। इंडिविजुअल ब्रैकेट ये क्या बन गया? 15 बाय 64। अब ब्रैकेट्स को मैं हटा रहा हूँ, ये आपका डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, डिवाइड के बाद ये वाला जो ब्रैकेट था, ये वाला ब्रैकेट आपका क्या बन गया? 10 बाय 96। फिर माइनस की बात करें तो माइनस में ये वाला क्या बन जाएगा? जब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट आपका बन जाएगा 16 बाय 15। ऑलराइट, और ये वाला जो है आपको 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 4 2 कैंसिल होगा, सो ये आपका बन जाएगा इन डिवाइडेड बाय 3 बाय 5। बस अब आपको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करना है 15 बाय 64 इंटू 96 बाय 10 माइनस 16 बाय 15 इंटू 5 बाय 3। सो ये आपका 32 से जा रहा है, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ये आपका 5 से जा रहा है 2 3, और ये आपका 5 से यहाँ 3 जा रहा है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 9 बाय 4 माइनस 16 बाय 9। बस एलसीएम ले लीजिए सिंपल। एलसीएम क्या होगा? 36। 36 है यहाँ पे, तो ये कितना होगा? 9 9 से 81, 4 इंटू 16 64। सो आंसर क्या होगा आपका? 17 बाय 36, विच इज ऑप्शन नंबर 4। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब ये आपके क्वेश्चन 8 से आपका बेसिक, क्वेश्चन 7 8 से आपके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो गए थे। क्वेश्चन 9 देखिए, दे रखा है द हाईएस्ट स्कोर इन इनिंग वाज 4 by 11 of the total and the next highest was 4 by 11 of the remaining. If these scores differ by 32 then 3 by 22 of the total scores.
अब टोटल स्कोर को कुछ मानना पड़ेगा। टोटल स्कोर को जनरली हम क्या मानते हैं, जनरली हम x मान लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हमें 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिमेनिंग आएगा उसको भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो बेस्ट तरीका क्या है, टोटल स्कोर को आप 121x लो, 11 into 11 की मल्टीप्लीकेशन 121x लो। अब आपके पास सारे नंबर्स जो आएंगे वो सारे इंटीजर नंबर्स आएंगे, नहीं तो आप हमेशा फ्रैक्शंस में उलझे रहोगे। ठीक है, अब हाई, ये टोटल स्कोर हो गया। अब हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर देखूं, हमें सिर्फ 2 स्कोर दे रखे हैं, ये हाईएस्ट स्कोर दे रखा और नेक्स्ट हाईएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट, रनर अप स्कोर टाइप हो गया। तो फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर क्या है हमारा 4/11, 4/11 इंटू 121x करेंगे, इंटू 121x करेंगे, कितना आएगा 44x। तो 44 हमारा हाईएस्ट है। ठीक है, उसके बाद जिसने दे रखा है कि नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 4/11 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना रह गया हमारा, रिमेनिंग स्कोर कितना हो गया, रिमेनिंग स्कोर हमारा 2 तरीके से निकाला जा सकता है, या तो 121x माइनस 44x कर दो, जो कि 77x आएगा, या फिर आप ये भी कर सकते थे कि 121x में से हमने 4/11 का टोटल तो इसके पास आया, मतलब 4/11 जो है वो तो हाईएस्ट ले गया, तो बचा हुआ जो 7/11 है वो रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहां से करेंगे, यहां से भी 77x आ जाएगा, तो रिमेनिंग स्कोर 77x है। और सेकंड हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा आपका, ये जो 77x है इसका हम करेंगे 4/11 which will come out to be 28x। अब इसने दे रखा है these scores differ by 32, मतलब 44x और 28x का डिफरेंस 32 है। 44x माइनस 28x करेंगे तो क्या कितना आएगा 16x, 16x 32 के बराबर दे रखा है, तो x हमारा 2 के इक्वल आ गया। और फिर पूछा है देन 3/22 ऑफ टोटल स्कोर, सो 3/22 ऑफ टोटल स्कोर में रेड से लिख रहा हूँ, 3/22 टोटल स्कोर हमने कितना माना था 121x माना था हमने, सो 121 और x की वैल्यू हमने निकाल ली 2, बस कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से 2 से 11, यहाँ से 11, 11 3 जा 33। Alright, option B, option 2 33। So let's move to last question of this video। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है these fractions are written in ascending or 3 fractions are written in ascending order and when the smallest of the 3 is divided by the greatest the result is 10/21 which is greater than middle fraction by 2/63। when the middle fraction is divided by greatest then 20/27 is obtained, the greatest fraction is। तो सबसे ये क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन करने में, स्किप कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन आपको आराम से कामली इस क्वेश्चन को करना है। आपको जो 3 फ्रैक्शंस दे रखी है उनको अज्यूम कर लो कि सबसे छोटी x है, फिर y है, फिर z है। इसलिए दे रखा है ना असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए मैंने x इज लेस देन y इज लेस देन z लिख दिया है। ठीक है, फिर उससे दे रखा है कि x जो स्मॉलेस्ट को अगर ग्रेटेस्ट से डिवाइड करते हैं, मतलब x बाय z करते हैं तो 10/21 आता है। ठीक है, और इसने ये भी दे रखा है कि विच इज ग्रेटर देन द मिडल फ्रैक्शन बाय 2/63। सो मिडल फ्रैक्शन से 2/63 बड़ा है, इसका मतलब जो y है, जो मिडल फ्रैक्शन थी उसकी वैल्यू क्या है 10/21 माइनस 2/63। ठीक है, सो अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 63 एलसीएम लिया, सो ये बन जाएगा 30 माइनस 2 विच इज 28/63, और ये 7 के टेबल से जा रहा है तो ये बन जाएगा 4/9। तो y की वैल्यू 4/9 आ गई हमारे पास। ठीक है, और इससे दे रखा है when the middle fraction is divided by greatest then 20/27 is obtained, मतलब मिडल ग्रेटेस्ट से मतलब y by z, तो y by z का इसने दे रखा है 20/27। और हमसे पूछा क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन मतलब z बताना है, और y हम निकाल चुके 4/9, सो ये बन जाएगा 4/9z इज इक्वल टू 20/27। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 into 27 अपॉन 9 into 20, सो 9 से ये 3 और 4 से 20 के 5, सो z की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5। ऑलराइट, सो आई होप द क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू। क्वेश्चंस बहुत इजी लगे इस पेपर में, तो अगर ये एक्चुअल पेपर आया था लास्ट ईयर का। सो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हो, अगर इसी का पार्ट कंटिन्यू करवाना चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।